धृतराष्ट्र और संसुजात जी के वार्तालाप में धृतराष्ट्र कई प्रकार के प्रश्न कर रहे हैं और देखने में ये आ रहा है कि धृतराष्ट्र एक ही बात को वो बार बार पूछ रहे हैं। इसके बारे में थोड़ी सी चर्चा हमने पहले भी की थी कि ऐसा क्यों है, एक ही प्रश्न को व्यक्ति बार बार अलग अलग तरीके से क्यों पूछ रहा होगा, यहाँ पर धृतराष्ट्र क्यों पूछ रहे हैं। इसके कई कारण हो सकते हैं। एक कारण तो ये है कि जब तक व्यक्ति जो उसके मन में हो तब तक उसे तसल्ली नहीं होती। जैसे कि कंफर्मेशन चाहिए, मेरा कोई सिद्धांत है, मेरी कोई आस्था है, मेरा कोई दृढ़ विश्वास है किसी बात को लेकर, और मैं चाहता हूं कि मेरे सामने बैठा हुआ व्यक्ति भी वैसा ही कहे। तो फिर मैं क्या कहूँ, हाँ 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 ये व्यक्ति ठीक बोल रहे हैं। ये क्यों ठीक बोल रहे हैं? क्योंकि जिस बात को मैं जानता हूं, जिस बात को मैं मानता हूं, इस व्यक्ति ने वही बात कही है, इसलिए बड़े विद्वान हैं। और कई बार हमारे किसी महापुरुष के प्रति श्रद्धा हो, प्रकार वो कह दे जो हम सुनना चाहते हैं, वैसी साधना बता दें, वैसा मार्ग हमें दिखा दें जैसा कि हम देखना चाहते हैं। क्या करना चाहते हैं हम महापुरुष की बात को नहीं सुनना चाहते, लेकिन उनके मुख से वो निकलवाना चाहते हैं जो हम सुनना चाहते हैं। ये भी कई बार हम लोगों का दोष हो जाता है कि महापुरुष वो बात कह दें जो करें तो अपने मन की, लेकिन नाम लगा दे महापुरुष का कि फला फला महापुरुष ने, गुरुजी ने, महात्मा जी ने, फलाने साधु संत ने ऐसा कहा था, इसलिए हम ऐसा कर रहे हैं। तो ये दो कारण हैं धृतराष्ट्र के बारे में प्रश्न करने के। कौन से दो कारण? एक कि वो ये सुनना चाहते हैं कि जो उनके मन में है वो वही कहें, संसुजात जी वो कह दें जो उनके मन में है। और दूसरा ये कि कई बार मन बातें बैठी होती हैं, इतनी गहरी अंधविश्वास कह लीजिए बैठा होता है कि वो किसी महापुरुष के बताने पर भी एक बार बताने से नहीं निकलता। महापुरुष को, सत्पुरुष को, मुनि को, ऋषि को बार बार वो बात कहनी पड़ती है, लेकिन फिर भी हम अपनी बात को ही मन में घुमाते रहते हैं। उनकी बात को हम एक्सेप्ट नहीं कर पाते। क्यों नहीं एक्सेप्ट कर पाते किसी महापुरुष की बात को? क्योंकि वो जो कह रहा है या कह रही हैं वो हमारी अंतर मन से मेल नहीं खाता। मेल क्यों नहीं खाता? मेल इसलिए नहीं खाता क्योंकि हमारी धारणा अलग है। सत्य के प्रति जैसी मेरी धारणा है वैसी ऋषि की नहीं है। उस स्थिति में करूंगा ये कि बार बार प्रश्न करके ये जानना चाहूंगा कि वो महापुरुष, वो ऋषि भी वही बात कह दें जैसा कि मैं सोचता हूं। धृतराष्ट्र की इस दुविधा का रिजल्ट क्या होता है, नतीजा क्या होता है, आपको एंड बता देते हैं। वैसे तो आप जानते ही हैं। ये सारा ज्ञान प्राप्त करने के बाद धृतराष्ट्र के जीवन में कोई परिवर्तन नहीं आता। क्यों नहीं आता? पूरा वेदों का ज्ञान संसुजात जी ने दे दिया। पहले तो विदुर जी ने पूरी विदुर नीति सुना दी धृतराष्ट्र को। विदुर नीति ही अपने आप में एक अनुपम नीति है, पूरा जीवन जीने का विधान है विदुर नीति। उसके बाद भी और सुनने की जिज्ञासा थी। फिर विदुर जी ने संसुजात जी का आह्वान किया। संसुजात जी आए, पूरे वेदों का ज्ञान उड़ेल दिया, लेकिन धृतराष्ट्र के जीवन में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? महाभारत में ये देखने को नहीं मिलता कि धृतराष्ट्र ने ये पूरा उपदेश सुनकर अपने जीवन में किसी प्रकार का परिवर्तन, क्योंकि धृतराष्ट्र का ये सिद्धांत था कि जो प्रारब्ध है उसको हम नहीं बदल सकते, प्रारब्ध को नहीं बदल सकते, तो पुरुषार्थ का तो अर्थ ही नहीं है। धृतराष्ट्र का ये सिद्धांत था कि पुरुषार्थ का तो अर्थ नहीं है, तो प्रारब्ध, धृतराष्ट्र ने कहा है महाभारत में, एक ही नहीं बार, कई बार कहा है इस बात को। तो जो प्रारब्ध को प्रबल मानता है, प्रारब्ध मतलब पूर्व, हाँ, जो कर्म है हमारे, उनसे जो वही पूर्व के कर्मों का जो फल अभी वर्तमान में प्राप्त हो रहा है वही प्रारब्ध है, सीधे सीधे शब्दों में।
और धृतराष्ट्र का कहना है कि प्रारब्ध इतना प्रबल है कि पुरुषार्थ अपनी एफर्ट का तो कोई फायदा ही। देयर इज नो पॉइंट ऑफ मेकिंग एन एफर्ट बिकॉज द प्रारब्ध, our past karmic consequences are way too great। जो फैटलिस्टिक होगा, भाग्यवादी या फैटलिस्ट कह देते हैं जिसे इंग्लिश में, उसके लिए किसी भी प्रकार का ज्ञान निरर्थक होगा। ऐसा प्रसंग बताता हूं, मेरे साथ ये घटना हुई। मैं तीन चार साल पहले की बात है, विदेश में था। आधी रात क्या, रात के 10:30-11 बजे होंगे। उस वक्त मुझे मेरे एक मित्र का फोन आया, किसी और देश से फोन आया कि मेरे कोई जान पहचान का लड़का है और वो सुसाइड करने का प्लान कर रहा है। मैंने कहा भाई बहुत दुख की बात है, अगर वो सुसाइड का प्लान कर रहा है तो मुझे बोले कि तुम उससे बात कर लो, आप उससे बात कर लोगे तो हो सकता है उसका मन। मैंने उनसे कहा देखो भाई मैं उनको जानता तक नहीं, वो मुझे जानते तक नहीं, मैं क्या बात करूंगा। लेकिन जब उन्होंने कहा नहीं मुझे लगता है अगर आप बात करोगे तो कुछ बात बन सकती है, सेवा का अवसर मिले तो क्यों छोड़ें। तो वो रात के कोई 11-11:30 बजे मैंने इस व्यक्ति को फोन किया और उनकी मानसिक स्थिति बिल्कुल ठीक नहीं थी उस वक्त। परंतु उनके जो प्रश्न थे वो धृतराष्ट्र जैसे प्रश्न कर रहे हैं ना अभी सनुसुजाची से, वैसे ही प्रश्न उन्होंने मेरे से पूछे। मानसिक स्थिति ठीक ना होने के चलते हुए भी उनके जो प्रश्न थे तर्क संगत थे, युक्ति संगत थे और समीचीन थे। उन प्रश्नों से ऐसा ज्ञान का प्रवाह निकला कि 2 घंटे रात को 2 घंटे तक मैं उनसे वार्तालाप करता रहा। वार्तालाप हुआ तो उनकी थोड़ी स्थिति को फोन कॉल के मध्य में बदलनी हो गई आरंभ, और सुइसाइड से, आत्महत्या से तो उनका मन उस वक्त तो कम से कम लगा कि हट गया है। नहीं था कि उस व्यक्ति के जीवन में कोई मूलचूल परिवर्तन आ सकता है। मैंने मन में ये विचार किया, मैंने तो उसको, वो व्यक्ति पूछता गया और मैंने सब सुना दिया। फिर लगा कि चलिए जैसी भगवत प्रेरणा से जो हो गया ठीक है, लेकिन उसका कोई असर होगा लंबे समय के लिए ये मैं नहीं जानता था। लेकिन उस व्यक्ति का सिद्धांत धृतराष्ट्र से उल्टा था। उल्टा क्या था? उस व्यक्ति ने पुरुषार्थ को ही बड़ा माना, प्रारब्ध या भाग्य को नहीं। और पुरुषार्थ को बड़ा मानने से क्या हुआ, आज 4 वर्ष के करीब हो गए हैं शायद, वो व्यक्ति बहुत ही अच्छी आध्यात्मिक उन्नति कर रहे हैं। एक नास्तिक व्यक्ति जो कि आत्महत्या के कगार पे खड़ा था, आज वो बड़ी ही तीव्र साधना में संलग्न है, इस्लामिक मूल के हैं। लेकिन भगवत कृपा भी तब तक नहीं होगी जब तक हम अपना पुरुषार्थ ना करेंगे। धृतराष्ट्र पर कम भगवत कृपा तो नहीं हुई। धृतराष्ट्र किनके पुत्र थे? आप जरा विचार करें, अगर आप महाभारत को जानते होंगे तो आपको मालूम होगा कि धृतराष्ट्र का शरीर वेद व्यास जैसे महर्षि से उत्पन्न हुआ और उनके पास विदुर जी जैसे मंत्री थे। ऐसा सचिव, विदुर जैसा सचिव हो जिसका जो शरीर हो वो वेद व्यास जैसे महर्षि से उत्पन्न हो, और सनुसुजास जी जैसे परम तपोनिष्ठ, ब्रह्मनिष्ठ, परम भागवत जिनको आकर उपदेश दें, फिर भी कल्याण नहीं हुआ। कल्याण नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ? पुरुषार्थ क्या करेंगे? भाग्य जो प्रारब्ध, तो भगवत कृपा तो होती रहती है, लेकिन अगर हम पुरुषार्थ नहीं करेंगे तो सारा का सारा ज्ञान, सारा का सारा साधना की पद्धति
जितना भी हमारी धरोहर है, आध्यात्मिक धरोहर है जो हमें परंपरा से प्राप्त है, हमें भारतीयों को, हम उसका तिरस्कार करते रहेंगे, करते आ रहे हैं, सदियों से करते आ रहे हैं। और विदेशी व्यक्ति जिनको भारतीय ज्ञान परंपरा का कोई भी उनको पता नहीं था, लेकिन धारणा ऐसी थी कि पुरुषार्थ से मैं अपना जीवन बदल सकता हूं, और उस पुरुषार्थ के चलते अति प्रसन्नता है कि उन्होंने अपने जीवन में इतना बड़ा परिवर्तन लाए हैं। वो पुरुषार्थ को अपनाएं, साधन को अपनाएं, तो ये सब ज्ञान फिर काम में आएगा, अवश्य काम आएगा। लेकिन अगर कुछ करेंगे ही नहीं तो फिर तो हाँ। कल चर्चा हो रही थी कि ब्राह्मण कौन है। इस विषय में मैं थोड़े डिस्क्लेमर, कुछ स्पष्टीकरण देना चाहता हूं। यहां पर इस सनसुजात पर्व में वर्ण व्यवस्था का क्या नियम है, क्या गुण दोष हैं, कैसे होनी चाहिए, उसके बारे में यहाँ चर्चा नहीं हो रही। उसकी कोई जब ब्राह्मण की बात हो रही है तो वो केवल ब्रह्मविद, जो ब्रह्म को जानता है, उस व्यक्ति के संदर्भ में हो रही है। तो कृपया यहां पर जो सुने उसको वर्ण व्यवस्था के अनुरूप ना लें कि वर्ण व्यवस्था में ऐसा होना चाहिए और सनसुजा जी ऐसा कह रहे हैं। नहीं, यहाँ पर वर्ण व्यवस्था की चर्चा कर रहा हूं। यहाँ पर क्यों नहीं कर रहा? क्योंकि वर्ण व्यवस्था की चर्चा करना इस सनुसुजात पर्व का लक्ष्य है वेदों द्वारा लक्षित जो परमार्थ तत्व है उसकी प्राप्ति। अगर आपको सुनने में मिलता है बीच बीच में ये ब्राह्मण है या ऐसा ब्राह्मण है, इसी को ब्राह्मण कहते हैं, तो केवल और केवल ये सोचें, जैसे कि तुलसीदास जी ने कहा रामचरितमानस में, जाति पाति धन धर्म बढ़ाई, प्रिय परिवार सदन सुखदाई, सब तजी तुम्हें हृदय जो लाए। तो जिसने सबको त्याग कर, जाति को, पाति को, प्रिय परिवार को, सुखमय घर को त्याग कर तुम्हें हृदय से लगाया है, हृदय में वास करें। तो केवल यहां पर इतना ही इसका अर्थ है। वर्ण व्यवस्था क्या है और कैसे होनी चाहिए इत्यादि इत्यादि, ये यहाँ पे इस चर्चा का कोई अवसर मिला किसी और प्रसंग में तो फिर उसकी चर्चा की जाएगी। लेकिन यहाँ पर केवल और केवल ब्रह्म को जानना कैसे है, उस परम तत्व को कैसे प्राप्त करना है, मार्ग है। और वेदों का क्या औचित्य है, वेदों में जो ज्ञान है वो क्या है और उसको कौन पा सकता है, कैसे पाया जाता है, उसी की चर्चा है। उसी चर्चा को आगे बढ़ाते हुए सनुजा जी उस परमात्मा में स्वच्छंद संबंध से स्थित हैं वेद, वेदों का औचित्य बता रहे हैं। वेदों का औचित्य बताते हैं कि वेदों का अध्ययन करके ही वेद वेत्ता आर्यजन वेद रूप परमात्मा के तत्व को प्राप्त हुए हैं। वेदों के अध्ययन से वेद रूप परमात्मा को प्राप्त किया जा सकता है। लेकिन कैसे, अब इसकी थोड़ी चर्चा करेंगे कि वेदों का अध्ययन किस प्रकार हो जिससे कि परमात्मा की प्राप्ति हो। यहां पर 2-3 श्लोक हैं बड़े इंटरेस्टिंग कह सकते हैं, जिनमें वेद शब्द का बार बार प्रयोग हुआ है। वो आपके सामने रखूंगा। न वेदानां वेदिता कश्चिदस्ति कश्चित् त्वेतान् बुध्यते वापि राजन्, यो वेद वेदान् न स वेद वेद्यं सत्ते स्थितो यस्तु स वेद वेद्यं, वेदेन वेदं न विदुर्न वेद्यं, यो वेद वेदं स च वेद वेद्यं, यो वेद वेद्यं न स वेद सत्यं, यो वेद न वेदाः तथापि वेदेन विदन्ति वेदं, ये ब्राह्मणा वेद विदो भवन्ति। तो इन 3 श्लोकों में कम से कम 25-30 बार वेद शब्द का प्रयोग हुआ है। अब इसका थोड़ा अर्थ समझेंगे ध्यान से सुनने वाली बात है, और ध्यान से सुनेंगे तो अवश्य ही हम वेदों के तात्पर्य को
वेदों का पर्पस क्या है उसको समझ पाएंगे। सबसे पहले तो कहते हैं कि वेदों को जानने वाला कोई है ही नहीं, ऐसा बोल देते हैं। साथ ही कहते हैं हाँ कोई, ऐसा समझ लीजिए कि कोई बिरला ही है जो वेदों को जानता है। तो जो केवल वेद वाक्यों को जानता है वो वेदों के द्वारा जानने योग्य परमात्मा को नहीं जानता। केवल वेद वाक्यों का, केवल शब्द के अर्थ का पता होना वेद का ज्ञान नहीं है। जो सत्य में स्थित है, जो सत्य रूप परमात्मा में अवस्थित है, वो वेद वेद्य परमात्मा को जानता है। वेद का एक भी अक्षर नहीं जानता, लेकिन अगर वो सत्य स्वरूप परमात्मा में स्थित है तो वो वेद के तात्पर्य को जानता है। और एक व्यक्ति जो वेदों को जानता है, वेदों के शब्दों को, उन शब्दों के अर्थों को जानता है, लेकिन सत्य रूप परमात्मा में प्रतिष्ठित नहीं है, वो वेदों के अर्थ को वास्तव में नहीं जानता। तो जानने वालों में से भी कोई भी वेदों के अर्थ को, अर्थात उनके रहस्य को जानने वाला नहीं है, क्योंकि जानने में आने वाले मन बुद्धि आदि के द्वारा ना तो कोई वेद के रहस्य को जान पाता है और ना जानने योग्य परमात्मा तत्व को ही। जो ऐसा कहता है कि मैं वेद को जानता हूं, वास्तव में परमात्मा तत्व को नहीं जानता, ऐसा बोल रहे हैं। क्यों? क्यों वेदों से क्या जानेंगे? वेदों का जो शब्द हैं, जो उनके अर्थ हैं, वो मन और बुद्धि गम्य हैं। बुद्धि से ही वेदों को समझेंगे, लेकिन क्या परमात्मा को बुद्धि से समझ सकते हैं? को बुद्धि से नहीं समझ सकते। वेद वाक्यों को बुद्धि से समझ सकते हैं, मन से समझ सकते हैं, और मन और बुद्धि से जो समझ आ जाए वो परमात्मा नहीं है। मन और बुद्धि से जो समझ आ जाए वो परमात्मा नहीं है। और क्योंकि जब मैं कहूं मैं वेद वाक्यों को, वेद को जानता हूं, तो जानूंगा तो मेरे पास क्या है? मन और बुद्धि से ही जानूंगा ना। अगर मन और बुद्धि से जाना तो फिर तो परमात्मा को नहीं जाना, क्योंकि परमात्मा को मन और बुद्धि से नहीं जाना जा सकता। आगे कहते हैं जो मनुष्य केवल कर्म विधायक वेद को जानता है वे तो बुद्धि द्वारा जानने में आने वाले पदार्थों को ही जानता है, किंतु जो बुद्धि द्वारा जानने योग्य पदार्थों को जानता है वह वास्तविक तत्व पर ब्रह्म परमात्मा को नहीं जानता। जो वेदों के विधान को जानता है, कर्मकांड की बात कर रहे हैं यहाँ पे, जो वेदों के विधान को जानता है कि वेद किस प्रकार के पदार्थ का किस प्रकार के उपयोग में क्या पदार्थ है, किस प्रकार से उसको प्रयोग में लाना चाहिए, उसका क्या फल होता है, जो ये सब बातें जानता है, तो पदार्थ तो परमात्मा नहीं है। वेद वाक्यों का अर्थ और उनमें प्रयुक्त उनके जो कर्म कांड हैं उनमें जो जानने वाला परमात्मा को नहीं जान सकता, क्योंकि परमात्मा तो पदार्थ से परे है। तो पहले ये कहा परमात्मा मन और बुद्धि से परे है, अब कह रहे हैं कि परमात्मा पदार्थ से परे है। तो वेद वाक्यों के शब्दों से, अर्थों से, हमारे मन बुद्धि से और पदार्थों से परे है वो परमात्मा तत्व। इस बात को उन्होंने अब तक प्रतिष्ठित कर दिया है। जो महापुरुष वेदों के रहस्य को जानता है वह जानने योग्य परमात्मा को भी जानता है, परंतु उसको ना तो वेदों के शब्दों को जानने वाला जानता है, ना ही वेद ही जानते हैं। वेद परमात्मा को नहीं जानते, सीधे शब्दों में कहा यहां पर वेद, अरे वे क्यों नहीं जानते? वेदों का प्रतिपादित विषय ही परमात्मा है, लेकिन प्रतिपादित विषय परमात्मा ही है, वो परब्रह्म परमात्मा ही वेदों का प्रतिपादित विषय है, इसमें संशय नहीं। लेकिन वेद स्वयं भी उस परमात्मा को नहीं जानते, क्योंकि वेदों की गति कहां तक है? मन बुद्धि वाणी तक। वेदों की गति मन बुद्धि। कुछ दिन पहले इस बात पे चर्चा कही थी कि मौन ही परमात्मा है और परमात्मा ही मौन है, क्योंकि परमात्मा की स्थिति वहां है
जहां से सब प्रकार के शब्दों, सब प्रकार की वाणी का उद्गम होता है। इसलिए परमात्मा सब शब्दों से, सब प्रकार की वाणी से, वेद वाणी इंक्लूडेड, वेद वाणी को मिलाकर सब प्रकार की लौकिक वैदिक वाणियों से, क्योंकि परमात्मा सब प्रकार की लौकिक और वैदिक वाणियों से, शब्दों से, उनके अर्थों से परे है, इसलिए वेद उस परमात्मा को नहीं जानते। क्योंकि वेद का जो गति है वेद की, वो तो कहां तक है, केवल वाणी तक है। वेद का जो परमात्म तत्व है बड़ा गूढ़ है, और जो उस परमात्म तत्व को जानता है वही एक प्रकार से वेदों के तात्पर्य को समझता है, वही परमात्मा को जानता है, ऐसा लिखा है। तथापि वेद के रहस्य को जानने वाले जो ब्रह्मवेता महापुरुष हैं, वे उस वेद के द्वारा ही वेद के रहस्य को जान लेते हैं। तो आप कहेंगे अच्छा कि वेद की गति नहीं है परमात्मा तक, तो फिर वेदों का, और पहले एक बार प्रश्न कर चुके हैं, लेकिन उनको ये बात पूरी पल्ले नहीं पड़ी, इसलिए लगता है कि सनुसुजात जी एक बार फिर से इस बात को समझा रहे हैं। तो यहां पर केवल ये कहने का अभिप्राय है कि वेदों का जो कथन है ना, गुप्त है वेदों का कथन, कि केवल और केवल वेदों के शाब्दिक अध्ययन से वो पकड़ में नहीं आता। वेदों के पाठ से, वेदों के कंठस्थ करने से, वेदों के शुद्ध उच्चारण से हम उस वेद प्रतिपादित परमात्म तत्व को समझ जाएं, इस बात की गारंटी नहीं है। प्रशंसनीय कार्य हैं, मैं कोई निंदा नहीं करना चाहता, नहीं कर रहा हूं, और ये बड़े प्रशंसनीय कार्य हैं। वेदों को कंठस्थ करना, वेदों की रक्षा करना, छंदों का गायन करना और उनको दूसरों खुद पढ़ना और उनको पढ़ाना, ये परम प्रशंसनीय कार्य हैं, इसमें कोई संदेह नहीं। लेकिन इन सब के करने से हमें परमात्म तत्व प्राप्त हो जाएगा, ऐसा जरूरी नहीं है। सनुसुजात जी ये बता रहे हैं। तो वेद कैसे समझा? ठीक है, ना उनको पढ़ने से आएगा, ना वाणी से आएगा, ना वेद जानते हैं, वेदों को पढ़ने वाले भी सब नहीं जानते, तो कौन जानता है? अब उसको एक पंक्ति में आपके सामने रखूंगा कि वेदों के तात्पर्य को कौन जानता है। जानता वो है जिसका अंतःकरण शुद्ध है, अंतःकरण की शुद्धि के साथ जिस पर गुरु की कृपा है। तो साधना के साथ, भगवत कृपा के साथ, गुरु कृपा के साथ ही वेदों का तात्पर्य थोड़ा बहुत किसी भी व्यक्ति को समझ आ सकता है। वेदों के पठन पाठन से ही उसका ज्ञान हो जाए तो वो संभव नहीं। तो वेदों का जो पर्पस है वो है परमात्म तत्व की प्राप्ति, लेकिन वेदों का ये जो परमात्म तत्व की प्राप्ति का जो वो अंतःकरण की शुद्धि, भगवत कृपा और गुरु कृपा के बिना संभव नहीं है, ऐसा यहां पर सनुसुजात जी ने कह दिया। तो फिर यहां पर वेदों का तात्पर्य समझाने के लिए एक और बात कहते हैं, क्योंकि उन्होंने कह दिया कि वेद भी परमात्मा तत्व, वेद भी नहीं जानते, तो वेदों को पढ़ के हम कैसे जान सकते हैं? अगर वेद परमात्मा तत्व को नहीं जानते और वेदों को पढ़ने वाले भी सब नहीं जानते, तो फिर उसके लिए यहां पर एक एग्जाम्पल दे रहे हैं, एक उपमा दे रहे हैं कि द्वितीय का चंद्रमा रहे। द्वितीय का चंद्रमा बड़ा माइन्यूट होता है, बारीक सा होता है द्वितीय का चंद्रमा। द्वितीय के चंद्रमा को इंगित करने के लिए कोई कहे कि वो पेड़ की शाखा को देखो, पेड़ की शाखा को देखो, तो पेड़ की शाखा के साथ ही तुम्हें तो वृक्ष की शाखा की ओर संकेत करना, वृक्ष की शाखा की ओर संकेत करना द्वितीय के चंद्रमा को दिखा सकता है। लेकिन इसका अर्थ ये तो नहीं है कि वृक्ष की शाखा द्वितीय के चंद्रमा को जानती है ना। वृक्ष की शाखा द्वितीय के चंद्रमा को क्या जाने, नहीं जानती। हमें वो द्वितीय के चंद्रमा को दिखाने में सहायक हो सकती है, वैसे ही वेद वाक्य, वेदों के छंद हमें उस परमात्मा तत्व की तरफ इंगित, इंडिकेट करने के लिए बहुत सहयोगी हैं, बहुत सहयोगी हैं, लेकिन वो खुद परमात्मा तत्व को नहीं जानते। कैसे? जैसे कि वो किसी पेड़ की शाखा द्वितीय के चंद्रमा को नहीं जानते।
और उंगली करके जो बताता है हमें कि हाँ इधर देखो वो कौन है, वो है सदगुरु। सदगुरु उंगली करके ना दिखाएं कहाँ देखना है, तो हम क्या करते हैं, हम तो पेड़ की शाखा को ही देखते रहेंगे, पेड़ के पत्तों को ही देखते रहेंगे, और फिर क्या कहेंगे, यहाँ पर तो कोई है, कुछ है ही नहीं, पेड़ है। और आप कह रहे हैं यहाँ पे परमात्मा तत्व है, ये तो बस। तो जिन्होंने वेद की निंदा की है, बहुत से लोगों ने कह दिया कि वेद तो गडरियों के गीत हैं, वेदों में कुछ नहीं है, ये हाँ कहीं का ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमति ने कुनबा जोड़ा, ऐसे भांति भांति के लोगों ने कुछ कुछ लिख के इकट्ठा कर दिया, और हिंदुओं ने कहना शुरू कर दिया कि वेद हैं परमम प्रमाणम श्रुति, लेकिन इसमें कुछ है नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। काफी लोगों ने आज से 200-300 साल पहले ऐसे निष्कर्ष निकाले। क्यों निकाले उन्होंने ऐसे निष्कर्ष, क्योंकि उन्होंने किसी सदगुरु से वेदों की शिक्षा नहीं ली। क्या किया, वेद इकट्ठे किए, ब्राह्मणों को हाँ पैसा दिया, उनसे उसका अर्थ पूछा, ट्रांसलेशन की, बड़े बड़े ग्रंथ लिख दिए। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने पेड़ देखा, पेड़ की शाखा देखी, पेड़ के पत्ते देखे, लेकिन द्वितीया का चंद्रमा दिखाने के लिए उनके पास कोई सदगुरु नहीं था। वो कहते कि नहीं, पेड़ की शाखा के साथ उसके साथ देखो, पर तो द्वितीया के चंद्रमा की तरह कोई भी परमात्मा तत्व की बात नहीं हो रही। यहाँ तो बस कैसे हाँ गाय धुनी चाहिए, और कैसे यज्ञ करना चाहिए, कैसे खेती करनी चाहिए, कैसे बर्तन बनाने चाहिए, यज्ञशाला कैसी बनानी चाहिए, मंदिर कैसे बनाना चाहिए, यही सभी चर्चा है, परमात्मा तत्व की कोई चर्चा नहीं है। तो वेद नहीं जानते परमात्मा तत्व को, लेकिन वो परमात्मा तत्व को इंगित करने में परम सहायक हैं। जब हम उनका अध्ययन किसी सदगुरु से करें, सदगुरु की शरण अपनाएं तब। और इसके आगे क्या कहते हैं, फिर से बात करते हैं कि वो किसको ब्राह्मण समझते हैं। सनुसुजात जी की बात है, मैं फिर से दोहरा रहा हूं, चर्चा करने के लिए इस बात को नहीं कह रहे सनुसुजात जी, वो ये कह रहे हैं कि ब्रह्मविद कौन है, ब्रह्म को जानने वाला कौन है, उसके लक्षण बता रहे हैं। केवल उस दृष्टि से आप इसका श्रवण करें। तो उसी को ब्राह्मण समझता हूं जो परमात्मा के तत्व को जानने वाला और वेदों की यथार्थ व्याख्या करने वाला हो, जिसके अपने संदेह मिट गए हों और बाकी सबके संदेह भी मिटा सकता। तो ये सोच लेना कि हम परमात्मा तत्व को जानते हैं इसलिए वेद का अध्ययन आवश्यक नहीं ना, इसका भी वो निषेध कर रहे हैं। सनुसुजात जी इस बात का भी निषेध कर रहे हैं कि अगर आप ये सोचें कि मैं तो परमात्मा तत्व को जानता हूं, तो मुझे वेदों का अध्ययन करने की क्या आवश्यकता है। आवश्यकता है, क्योंकि श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम कहा गया, बार हो, श्रुति को जानने वाला हो। श्रुति क्या है, वेद है। और श्रुति क्या है, श्रुति को जानने वाला हो और ब्रह्मनिष्ठ भी हो, परमात्मा तत्व में भी अवस्थित हो, परमात्मा तत्व में भी अवस्थित हो और श्रुति को भी जानता हो। ऐसा ही व्यक्ति ब्राह्मण कहा जा सकता है, जिसके अपने सारे संशय चले गए हैं और वो औरों के भी सब संशयों का निवारण कर सकता है। उसी को यहाँ पर इन्होंने ब्राह्मण या ब्रह्मविद शब्द से अभिहित किया है सनुसुजात जी ने। आगे और भी बातें बताते हैं कि इस परमात्म तत्व की खोज कैसे करनी चाहिए, उसके लिए किन किन बातों का सहारा लेना चाहिए वेदों के अलावा, और किन किन बातों का सहारा लेना चाहिए और किन किन बातों का परित्याग करना चाहिए। लेकिन आज समय बहुत हो गया वेदों की चर्चा करते हुए, वेदों की तो नहीं लेकिन वेदों के तात्पर्य की चर्चा करते हुए, तो आज की कथा को यहीं विराम देंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत्।